Hello student, welcome back class 7 chapter 12 part 1 reproduction in plant. In this chapter student we will discuss about the definition of reproduction, modes of reproduction and sexual, asexual types of reproduction. In asexual type we will discuss about spore formation, budding, fragmentation and vegetative propagation in plant. Let's start part 1. Reproduction, the process by which an individual produces young ones of its own kind is called as reproduction. डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है लाइफ का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर सकता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. Asexual reproduction. In this type of reproduction, new individual is reproduced from a single parents. As a result of this, the offspring produced is identical to parents. Dear student, asexual reproduction में जो new individual है वो एक ही parent से reproduce हो सकता है. ऐसे method को हम बोलते हैं asexual reproduction. इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, सिमिलर टू पेरेंट्स होता है. द प्लांट्स अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. प्लांट में अलग अलग मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. फॉर एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. स्पोर फॉर्मेशन. Plants such as ferns and mosses have spore producing structure on the leaves called sori. The spores are tiny single cell asexual reproductive units and are surrounded by a tough coat for protection. स्पोर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ये स्मॉल एसेक्सुअल यूनिट्स होती है जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होती है और एक टफ कोट से प्रोटेक्ट की हुई होती है अपने आप को. द स्पोर प्रोड्यूस इन द सॉरी आर presented on the leaf called sporophytes. When the spore mature, the spore burst and release them into the air. जब सब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो सॉरी ब्रस्ट हो जाती है. जैसे कि आपको लीव्स डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लीव्स के ऊपर ये सॉरी प्रेजेंट है. इन सॉरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स. दिस सॉरी ब्रस्ट एंड रिलीज देम into the air. स्पोर्स को ये एयर में रिलीज कर देते हैं. when these spores come in the contact with suitable substratum, they start germinating to give young plants. Fragmentation. It is another method of asexual reproduction. A green algae such as Spirogyra reproduces by breaking its filamentous body in 2 or more parts after a certain period of growth. जो ग्रीन एल्गी होती है जिसको हम स्पाइरोगैरा बोलते हैं, उसके फिलामेंटस जब मेच्योर हो जाते हैं तो 2-3 पार्ट्स में और फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं. ईच फ्रेगमेंट्स देन ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट्स. और हर फ्रेगमेंट्स स्टार्ट ग्रो करना शुरू कर देता है एक नए फिलामेंट्स में. दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. बडिंग. इन सम अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, small bird-like projection start growing on the body. Dear student, ईस्ट होती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है. इनमें एक स्मॉल आउटग्रोथ जब ये मेच्योर हो जाती है तो आउटग्रोथ शुरू हो जाती है. दैट इज़ नोन एज बर्ड. स्लोली इट ग्रोज इन द साइज टिल अ कंप्लीट सेल सिमिलर टू द पेरेंट सेल इज फॉर्म्ड. जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बर्ड के साथ जो सेल पेरेंट सेल्स के साथ जो बर्ड ग्रो हुआ है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है. देन इट गेट डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. फिर ये पेरेंट बॉडी के साथ डी अटैच हो जाता है. इन दिस वे अ चैन इज फॉर्म्ड गिविंग राइज टू अ नंबर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स. अगर ये डी अटैच नहीं होता और पेरेंट के साथ अटैच रहता है देन इट फॉर्म अ चैन. ये एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की चैन बन जाती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग. और ये चैन बाद में डी अटैच हो जाती है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. व्हेन अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स की वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो हो सके, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? लीव्स, स्टेम, रूट्स.
तो उस रिप्रोडक्शन को हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. For example, by roots. Roots of certain plants such as sweet potato, asparagus has birds on them. इनकी roots पे birds present होते हैं. When these roots having birds planted in the soil grow into a new plants. जब ये roots जिन पे birds present है अगर हम उनको soil में grow कर दें तो वो एक new plant की तरह grow होना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है. Vegetative propagation by stem. Potato tuber has buds that grow into new plant. If a cut potato with an eye or bud on it is planted under the soil, it grow into a new plant. Dear student, पोटैटो के ऊपर स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पोटैटो आइस भी बोलते हैं. अगर एक ऐसा पोटैटो का पीस जिसके ऊपर बर्ड हो उसको हम सॉइल में ग्रो कर दें तो उससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है. Bulb of onion is capable of producing the new plant with the help of buds. Onion के bulbs में कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू bulbs को grow कर सकता है. In Calocasia, reproduction take place with the help of swollen stem called corms. In grasses, shoot develop from the sides which have buds. Grasses में क्या होते हैं students? Shoots develop होती हैं side से which having buds. These buds grow into the new plants and these shoots are called runner. Vegetative reproduction by leaves. Plant Bryophyllum can reproduce by growing some plantlets from the notches present at the ends of leaf margin. Dear student, Bryophyllum plants में leaf के margins पे कुछ plantlets present होते हैं. जो प्लांटलेट्स अगर सॉइल में फॉल हो जाएं तो दे स्टार्ट टू ग्रो इन अ न्यू प्लांट्स. दीज प्लांटलेट्स फॉल ऑन द सॉइल एंड स्टार्ट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. इन दिस वे इन ब्रायोफाइलम द रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लीव्स. लेट्स रिकॉल students, let's recall the topic that we discussed in this part. First, we discuss about the definition of reproduction, then modes of reproduction. There are two basic modes of reproduction, asexual and sexual. The types of asexual reproductions are spore formation, fragmentation, budding, vegetative reproduction. In vegetative reproduction, the reproduction takes place with the vegetative parts of plant by roots, by stem, by leaves. I hope all concepts are clear to you. Have a nice day, students.